कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पैसों से भरे कुछ बैग्स अपने घर लेकर आता है। ये देखकर बैरी परेशान हो जाता है कि इतने पैसे कहाँ रखे। घर पूरा भर चुका होता है, दफन करने की भी जगह नहीं बची। जहाँ भी वो खोदता है वहाँ उसे पहले से दफनाया हुआ पुराना पैसा मिलता है। अब बैरी सोचता है कि इन पैसों को घोड़ों के तबेले में छुपा देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो पैसा छुपाने के लिए दरवाजा खोलता है ढेर सारे नोट्स उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। पूरा तबेला नोट से भर जाता है, लेकिन हमेशा से उसके पास इतना पैसा नहीं था। कुछ साल पहले वो सिर्फ एक एयरलाइन में पायलट था। बैरी की गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश था। उसे लगता था कि जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी गुजरेगी, मगर एक दिन मुश्किल ने दस्तक दी। एक शाम जब बैरी अपने होटल में आराम करने पहुंचा तो एक दादी वाला आदमी उससे मिलने आया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने बैरी पर पैसे के लिए सिगार स्मगलिंग करने का इल्जाम लगाया। ये सुनकर बैरी घबरा गया, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो उसकी बदनामी हो जाएगी और उसका पायलट लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। बैरी को परेशान देखकर उस आदमी ने कहा कि मैं CIA एजेंट हूँ, मेरा नाम मॉन्टी है। फिर उसने बैरी को अपनी टीम से मिलवाया और उसे एक सीक्रेट जगह ले गया जहाँ प्लेन्स रखे जाते थे। वहाँ उस वक्त का सबसे तेज प्लेन देखकर बैरी की आंखें चमक उठती हैं। इस प्लेन में 2 पावरफुल इंजन्स होते हैं। बैरी उसे बड़े शौक से देखता है और मॉन्टी ये देखकर खुश होता है। मॉन्टी बैरी को उसका मिशन समझाता है। उसे सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन मुल्कों के ऊपर प्लेन उड़ाना होगा, जमीन के पास लो हाइट पर, ताकि सीक्रेट फोटोज ली जा सकें। लेकिन ये मिशन बिल्कुल सीक्रेट है, बैरी किसी को भी नहीं बता सकता, अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को भी नहीं। मगर बैरी को इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं होती, उसे बस अपने सपनों का जहाज उड़ाने का जुनून होता है। मॉन्टी दरवाजे खोलता है ताकि बैरी प्लेन की टेस्ट ड्राइव ले सके। घर जाके बैरी लूसी को बताता है कि मुझे अपनी पुरानी जॉब छोड़नी है, मुझे एक और कंपनी में अच्छा काम मिल गया है। वो अपने मिशन का कोई जिक्र नहीं करता। लूसी को ये बात अजीब लगती है, कोई पायलट एक एयरलाइन की कैप्टन जॉब छोड़कर किसी अननोन कंपनी में क्यों जाएगा। उसी रात एक फ्लाइट के दौरान बैरी कॉकपिट छोड़कर निकल जाता है अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने। उस दिन के बाद से बैरी मॉन्टी का आदमी बन जाता है। अब वो सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों के अंदर तक प्लेन उड़ाता है और हर किस्म के खतरे का सामना करता है ताकि सीक्रेट तस्वीरें ले सके। हर बार का सफर खतरनाक होता है, मगर बैरी को अब इसी में मजा आता है। मॉन्टी जब अपने सीनियर्स को ये फोटोज दिखाता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब तक बैरी ने लूसी को कुछ नहीं बताया था। दोनों की शादी हो जाती है और एक बेटी भी होती है, मगर बैरी की आमदनी अब कुछ खास नहीं चल रही होती। बैरी मॉन्टी से कहता है, देख भाई, इतने में तो गुजारा नहीं होता, कुछ कर ना। लेकिन मॉन्टी कुछ नहीं करता। फिर मॉन्टी बैरी को पनामा में एक नया मिशन देता है। बैरी अब ऐसे मिशंस का आदत हो चुका होता है और वो ये काम आराम से कर लेता है। 1980 का साल शुरू होता है। बैरी जब कोलंबिया में प्लेन का फ्यूअल भरने रुकता है तो अचानक 3 आदमी उससे मिलने आ जाते हैं, हाथ में बंदूक लिए हुए गुंडे। वो बैरी को धमकाकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। बैरी के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ उनके बेस पर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है पाब्लो एस्कोबार से। पाब्लो बैरी की असली पहचान जानता है और ये भी कि वो सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों की सीक्रेट तस्वीरें लेता है। ये सुनकर बैरी घबरा जाता है और कहने लगता है, मैं सिर्फ एक आम कंपनी के लिए काम करता हूँ, CIA के लिए नहीं। लेकिन पाब्लो को तो सब पता होता है, तो वो हंसने लगता है। पाब्लो कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस थोड़ी सी स्मगलिंग करनी पड़ेगी मेरे लिए। उड़ते हुए जाओगे, मेरा कुछ माल वहां छोड़ आना। फिर पाब्लो बैरी को अपने फार्म पर ले जाता है और बताता है कि माल स्मगल करना कितना मुश्किल काम है। इस काम के लिए उसे बैरी की मदद चाहिए होती है। हर डिलीवरी के बदले में पाब्लो उसे $2000 पर किलो देने का वादा करता है। बैरी ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। इतने पैसे तो फोटोज खींचने से भी नहीं मिलते थे। लेकिन जब उसने सिस्टम देखा तो समझा कि दिक्कत कहाँ है। पाब्लो का रनवे बहुत छोटा होता है और कई पायलट्स टेक ऑफ करते हुए मर चुके होते हैं। बैरी कहता है, यार रनवे थोड़ा लंबा कर लो, पैसे की तो कमी नहीं है। लेकिन पाब्लो कहता है, काम करना है तो करो, वरना निकल जाओ, मशवरा देने की जरूरत नहीं। ये सुनकर बैरी की ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है, अब मैं इसी छोटे रनवे से प्लेन उड़ा के दिखाता हूँ। बैरी कहता है कि डिलीवरी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, मैं बताऊंगा कैसे होगी। उसने पाब्लो को एक जगह बताई, वहां खुला मैदान है, मैं प्लेन बिल्कुल नीचे ले जाके माल गिरा दूंगा, तुम्हारे लोग वहां से उठा लेना। पाब्लो मान जाता है और माल लोड करवा देता है। जैसे ही बैरी जाने की तैयारी करता है, वो देखता है कि प्लेन के अंदर पाब्लो का एक आदमी पायलट की सीट पर बैठा है। लेकिन उसने समझाया कि प्लेन ऑलरेडी सामान से भरा हुआ है और ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। पाब्लो ने उस आदमी को नीचे उतार दिया और बैरी निकलने लगा। जाने से पहले पाब्लो ने गुड लक के तौर पर उसे क्रॉस गिफ्ट किया। बैरी ने उड़ानी भरी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि पाब्लो और उसके लोग उसकी जान पर ही शर्त लगा रहे हैं कि वो प्लेन उड़ा भी पाएगा या नहीं।
बैरी ने समझदारी से टेक ऑफ किया, लेकिन सामान इतना भारी था कि प्लेन एक पल को नीचे आ गया। लेकिन उसने कंट्रोल संभाला और पेड़ों के दरमियान से प्लेन उड़ा ले गया। जैसे ही वो यूएसए के एयर स्पेस में घुसा, मिलिट्री के रडार ने उसे पकड़ लिया, पर बैरी को इसका अंदाजा भी नहीं था। वो डिलीवरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। उसने ऑटो पायलट लगाया, नीचे का हैच खोला और सामान गिरा दिया। इसके साथ ही बैरी की डिलीवरी पूरी हो गई। अगली बार जब बैरी कोलंबिया आया तो पाव्लो और उसके भाइयों ने उसके लिए एक जबरदस्त वेलकम पार्टी रखी और पैसों से भरा हुआ बैग उसके हाथ में दिया। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही फौज वहां आ गई और पाव्लो के बंगलों को घेर लिया। पाव्लो ने बैरी से कहा, तुम अंदर ही रहना, मैं हालात संभालता हूं। बैरी पहली बार ऐसे गोलियों की बरसात के बीच आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे उसने पैसों का बैग उठाया और पाव्लो को ढूंढने बाहर निकला, लेकिन फौजियों ने उसे पकड़ लिया और सबको भी। कुछ दिन बाद पाव्लो और उसके आदमियों को बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया, लेकिन सिर्फ बैरी जेल में रह गया। जेल में वो परेशानी और थकान में था जब अचानक मोंटी वहां आ गया। बैरी के मुंह पर निशान थे, 2 दांत तक टूट चुके थे। मोंटी ने कहा, तुम पर ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम लगा है और कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। ये सुनकर बैरी का दिल टूट गया। वो नहीं चाहता था कि उसका फैमिली इस सब में घसीट लिया जाए। उसने मोंटी से मदद मांगी। मोंटी ने कहा, मदद मिल सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। मोंटी ने बताया कि पास के एक मुल्क में सरकार बदल गई है और नए प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग बगावत कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि हम उन बागी लोगों को पैसे और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता न चले कि ये अमेरिका कर रहा है। ये काम मोंटी के जिम्मे आया था। अब उसके पास एक परफेक्ट पायलट भी था, बैरी। मोंटी ने कहा, मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें नया घर मिल सकता है। मीना नाम के छोटे शहर में मिलो मुझसे। बैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो घर गया, लूसी और अपनी बेटी को उठाया और बोला, जल्दी से बैग पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। लूसी हैरान थी, बार बार पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन बैरी कुछ समझा नहीं पा रहा था। सिर्फ बोला, मुझ पर भरोसा रखो। सुबह होते ही वो लोग सब सामान के साथ निकल गए और मीना पहुंचे, एक छोटा सा शहर जहां सिर्फ 2000 लोग रहते थे। वहां उनके लिए मोंटी ने एक पुराने टूट-फूट घर में रहने का इंतजाम किया था। बैरी अभी पहुंचा ही था कि मोंटी भी वहां आ गया। मोंटी ने उससे मिलकर एक बड़ा सरप्राइज दिया, पूरे 2000 एकड़ का एयरपोर्ट। बोला, अब ये सब तुम्हारा है। बैरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोंटी ने एक लकड़ी का क्रेट खोला जिसमें AK-47 बंदूकें भरी थीं। बोला, ये तुम्हारा काम है बैरी, इन हथियारों को उस मुल्क तक पहुंचाना। साथ में एक मैप दिया जिसमें मिलिट्री के राउट्स और जगह मार्क्ड थीं ताकि बैरी उन्हें बचकर क्रॉस कर सके। और हाँ, उसने उसे पैसों का वो बैग भी वापस दिया जो पाव्लो के घर से मिला था। अब बैरी के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि अब लूसी को सब कुछ सच बताना होगा। लूसी गुस्से में थी, एक अच्छे शहर से मुझे किसी गांव में ला दिया जहां ना टीवी है ना वॉशिंग मशीन। बैरी ने मुस्कुराते हुए पैसों से भरा बैग उसके सामने रखा और बोला, इनसे सब आ जाएगा। उसने नोट इधर उधर उछाल कर कहा, इन पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लूसी चुप हो गई। 1981 में बैरी ने हथियारों का ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया। AK-47 से भरे क्रेट लेकर वो निकारागुआ गया। उसे लगा कि लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पहुंचते ही उन्होंने उसके चश्मे और जूते तक ले लिए। बैरी गुस्से में मोंटी को फोन करने लगा। पूरा मामला समझाया, लेकिन मोंटी ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा कह दिया कि बैरी का काम सिर्फ हथियार सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना है। उन लोगों को चलाना या ना चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। बेचारा बैरी फिर वापस उस मुल्क में डिलीवरी करने चला गया, लेकिन इस दफा अपने बचाव के लिए वो एक बेसबॉल बैट भी साथ ले गया। सोचता था, अगर आगे बढ़ेंगे तो सर फोड़ दूंगा मैं। चुपचाप बंदूक लो और यहां से निकल जाओ। इस बार उसने उन लुकाबिल लोगों को कुछ तोहफे भी दिए। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पाब्लो और उसके 2 भाई भी वहां आ गए, लेकिन वो यहां लड़ने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने बताया कि ये सारा दोंगा हमने ही रचा है ताकि अमेरिका से मदद हासिल की जा सके। अब पाब्लो ने फिर से बैरी से कहा कि पहले वाली तरह स्मगलिंग कर ताकि ये इल्लीगल माल यूएसए तक पहुंच सके, क्योंकि बैरी के पास अब वो जबरदस्त मैप था जो मोंटी ने दिया था। बैरी ने मना नहीं किया क्योंकि मैप की वजह से पकड़े जाने का चांस बहुत कम था।
अगले कुछ दिनों तक बैरी ने मेहनत से हथियार निकारागुआ तक ले जाया और वहां से इल्लीगल डिलीवरी यूएसए में कर दी। जितना काम किया उतने पैसे आए। काम बढ़ता गया और बैरी ने 4 और पायलट्स को हायर कर लिया ताकि काम जल्दी से ज्यादा हो सके। जब बैरी बहुत पैसा कमाने लगा तो सीआईए ने एक नया प्लान शुरू किया। अब वो सिर्फ हथियार डिलीवर करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि इन ऑपोजिशन फाइटर्स को यूएसए में लाकर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो वापस जाके अपने मुल्क की हुकूमत ही गिरा दें। बैरी ने पूछा, ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कहाँ छोड़ना है उनको? मॉन्टी ने जवाब दिया, तेरे पास तो 2000 एकड़ का एयरपोर्ट है ना, थोड़ी जगह तो दे दे भाई। लेकिन असली मामला ये था कि जहां वो इल्लीगल माल ला रहा था वहां सिर्फ कुछ लोग ही थे। जो सीआईए चाह रही थी वो वैसे नहीं हुआ। जब गरीबी और भूख से परेशान ये ऑपोजिशन लोग यूएसए की जमीन पर पहुंचते तो वहां से भाग जाते कि वो वापस ना जाएं। बैरी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक बड़ी परेशानी सामने आई। बैरी के पास बहुत सारा पैसा था, मगर वो सारा पैसा बैंक में जमा नहीं कर सकता था। लोग पूछेंगे पैसे कहां से आए। इसलिए उसने थोड़ा सा ही बैंक में रखा और बाकी पैसे आराम की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिए। उसने पूरे शहर को 1 साल की बेसबॉल टिकट्स तोहफे में दे दी, लूसी के लिए नई कार खरीदी और पूरी घर की रेनोवेशन करवा दी। जो खर्च करता उससे 2 गुना पैसे वापस आ रहे थे। बैरी ने अपने पैसों को छुपाने के लिए कई कंपनियां शुरू कर दी और शहर के लोगों को बिना वजह नौकरियां दे दी। घर के हर कोने में पैसे छुपा कर रखे थे। थोड़ा सा पैसे तो घर के पीछे भी दफनाया हुआ था। बैरी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन लूसी का बेपरवाह भाई उनके पास आया और कुछ पैसे मांगने लगा। बैरी ने मना नहीं किया क्योंकि वो जल्दी से उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन लूसी ने कहा कि ये आदमी इधर इधर फ्री रोटियां नहीं तोड़ेंगे। वो चाहती थी कि बैरी उसे कोई नौकरी दे। बैरी उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके भाई जेबी को प्लेन के हैंगर में ले जाकर सफाई का काम दे दिया। फिर कहानी वापस उसी जगह आ गई जहां से शुरू हुई थी। बैरी अपने घर में नोट्स छुपा रहा था। वो तबेले में फैले हुए नोट हटा रहा था कि उसने देखा जेबी वहां एक नई गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है। लूसी गुस्से में आ गई जब पता चला कि उसका भाई काम नहीं कर रहा, बस पैसे चुरा के इधर इधर घूम रहा है। बैरी ने पूछा, पैसे कहां से आए? जेबी ने कहा, सफाई करते करते मुझे एक बैग मिला जो पैसे से भरा हुआ था, मैंने उसी पैसे से ये गाड़ी खरीदी। बैरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या करे। इसके बाद बैरी बड़े लापरवाह हो गया। लगभग 2 साल बाद पुलिस की नजर बैरी पर पड़ी। डीईए, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसके खिलाफ एक जाल बिछाया। लेकिन बैरी जहाजों के मामले में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि डीईए के प्लेन्स तेज हैं, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती। बैरी रात भर समुंदर के ऊपर गोल गोल घूमता रहा और जल्द ही पुलिस के प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन अब सिर्फ डीईए ही नहीं, एफबीआई भी बैरी की तरफ देख रही थी। उस तरह से जो पैसा बैरी के पास आ रहा था वो उनकी नजर में आ गया था। जल्द ही एफबीआई के कुछ एजेंट्स मीना पहुंच गए ताकि जांच करें। एक एफबीआई एजेंट ने देखा कि वहां बैंक्स खुले हुए थे और एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां सड़कों पर भ्रमण कर रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस छोटे शहर के लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। एक और मिशन के दौरान बैरी अब बॉर्डर पेट्रोल की भी नजर में आ गया। जिस तरह बैरी ने डीईए को चकाना दिया था, उसे देखते हुए बॉर्डर पेट्रोल वालों ने 2 और प्लेन्स भेजे ताकि इस दफा किसी भी हाल में बैरी पकड़ा जा सके। बैरी ने जब ये देखा तो वो गुस्से से नीचे की तरफ आने लगा और हाईवे के ऊपर ही प्लेन लैंड कर दिया। जैसे ही बैरी प्लेन से उतरा, बैरी ने बच्चों की तरफ कुछ पैसे फेंके, उनकी साइकिल ली और वहां से गायब हो गया। अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि पाब्लो का फोन आ गया। डीए अब पाब्लो का पीछे भी पड़ गई थी, इसलिए वो कोलंबिया में नहीं रह सकता था। अब वो वहां से भागकर निकारागुआ पहुंच गया था और बैरी भी फौरन उसके पीछे निकल गया। जब बैरी गया, जेबी ने एक पैसे से भरा बैग उठाया और अपनी नई गाड़ी लेकर मजे करने निकल गया। हाथ में पैसे से भरा सूटकेस था। वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया, लेकिन वहां देखा कि पुलिस वाले खाना खा रहे हैं। डर के मारे जेबी भाग गया, मगर पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। उस वक्त बैरी पाब्लो से मिल रहा था। जैसे ही लूसी से इस पूरी खबर का पता चला, बैरी तुरंत मीना वापस चला गया। उसने शहर के सबसे महंगे लॉयर को बुलाया ताकि जेबी को छुड़वाया जा सके। लेकिन पाब्लो को शक हो गया कि कहीं जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। पाब्लो ने बैरी से कहा कि मैं मदद करूंगा इस सब को सही करने में। बैरी समझ गया कि अगर ये बंदा हाथ में लेगा तो खून खराबा जरूर होगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पाब्लो नहीं माना।
बैरी फौरन जेबी से मिलने के लिए भागा। जैसे ही जेबी स्टेशन से निकला, बैरी ने उसे गाड़ी में बिठाया, एक पैकेज दिया जिसमें पूरी जिंदगी के लिए पैसे थे, एक पासपोर्ट और प्लेन टिकट्स भी। बैरी चाहता था कि जेबी मुल्क छोड़कर चला जाए, लेकिन जेबी ने सोचा कि बैरी उसे भगवाना चाहता है। गुस्से में बोला, हर महीने पैसे मेरे तक पहुंचने चाहिए, वरना सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। फिर लूसी को भी गालियां देने लगा। अब बैरी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में गाड़ी से उतरा और जेबी के पीछे दौड़ा। जेबी ने डर के मारे गाड़ी स्टार्ट की और भागा। बैरी चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ ही दूर गया था कि एक जबरदस्त धमाका हुआ। गाड़ी उड़ गई, जेबी मर गया और पैसे हवा में उड़ते चले गए। बैरी एक पल के लिए सन्न रह गया, मगर अंदर से समझ गया कि यह सब पाब्लो का काम है। उसने जली हुई गाड़ी को अपनी गाड़ी से खींचकर जंगल में छोड़ दिया। उसी वक्त CIA को पता चला कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए थे वो ड्रग ट्रैफिकर्स के हाथ लग गए हैं, और जो ऑपोजिशन लोग ट्रेनिंग के लिए लाए गए थे उनमें से बहुत कम लोग वापस लड़ने गए। अब CIA को समझ आया कि इनको बुलाना और ट्रेन करना एक बड़ी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने मॉन्टी को कहा कि मिशन कैंसिल करो। जब बैरी ने देखा कि सब लोग वापस जा रहे हैं, उसने मॉन्टी से पूछा, अब क्या कोई नया काम नहीं मिलेगा? मॉन्टी ने बस इतना कहा, मेरे अगले सिग्नल का इंतजार कर। बैरी समझ गया कि अब वो बुरी तरह फंस गया है और मॉन्टी को भी उसकी जरूरत नहीं रही। अगले दिन मॉन्टी ऑफिस आया और बोला, बैरी से जुड़े सब डॉक्यूमेंट्स जला दो, अब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। बैरी ने अपनी पूरी टीम को भागने की तैयारी करने को कहा, लेकिन जैसे ही वो लोग निकले, DA, ATF, FBI, पुलिस सब जगह घेराबंदी हो गया। बैरी को गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ले जाया गया ताकि उसे सबसे बड़ी सजा दी जा सके। बैरी ने उन सबको ब्राइब देने की कोशिश की, तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा, 1 करोड़ दूंगा सबको, नहीं 10 करोड़। लेकिन तभी लॉयर को एक फोन आया। बैरी समझ गया कुछ तो बदल गया है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में बाहर आई, उसकी हथकड़ियां खुलवा दी। एक फोन कॉल ने बैरी को आजाद कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, सूट पहने 2 आदमी उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। बैरी ने सोचा ये मॉन्टी के आदमी हैं, लेकिन उसे सीधा एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से वो सीधा व्हाइट हाउस पहुंच गया। अब बैरी को प्रेसिडेंट से मिलना था। वो बहुत घबराया हुआ था, समझ नहीं पा रहा था उसे यहां क्यों बुलाया गया। CIA के डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने डिसाइड किया कि बैरी एक आखिरी दफा पाब्लो से डील करेगा, ताकि उस वक्त छुपी हुई तस्वीरों के जरिए पाब्लो और उसके दोस्तों के खिलाफ सबूत मिल सके। बैरी मान गया, लेकिन अंदर से बहुत डर गया था। उसे पता था अगर पाब्लो एस्कोबार को थोड़ा भी शक हुआ कि बैरी उसे फंसा रहा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैरी ने अपनी फैमिली को अलविदा कहा और अपने असिस्टेंट के साथ सफर शुरू किया। तूफान के बीच से गुजरते हुए वो निकारागुआ पहुंचे। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला, फौजी बंदूक लेकर रेडी खड़े थे। बैरी घबरा गया, समझाने लगा कि ये सिर्फ गिफ्ट है। तभी पाब्लो आया, अपने लोगों को बोला, इसको मार दो। बैरी का रंग उड़ गया, लेकिन पाब्लो हंसने लगा और बोला, मजाक था। उसका मजाक करने का अपना ही अंदाज था। अब बैरी ने चैन की सांस ली। उसने पाब्लो और उसके लोगों को सारे हथियार दिए। उसके असिस्टेंट ने चुपके से सीक्रेट कैमरा ऑन कर दिया। पाब्लो और उसके दोस्तों के चेहरे साफ रिकॉर्ड हो गए। पुलिस के पास अब उनके खिलाफ सॉलिड सबूत थे। CIA डायरेक्टर ने खुशी में पार्टी रखी। बैरी ने एक डेंजरस मिशन पूरा कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया। टीवी पर बैरी का चेहरा दिख गया। उनका मकसद पाब्लो तक पैगाम पहुंचाना था, लेकिन भाई पाब्लो के पास भी टीवी था। उसे सब समझ आ गया कि बैरी ने उससे धोखा दिया है। पाब्लो ने फौरन अपने आदमियों को भेजा बदला लेने के लिए। सरकार ने भी पीठ दिखाई। उन्होंने बैरी पर स्मगलिंग के केस डाल दिए। FBI ने उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे जब्त कर लिए। सब कुछ छिन जाने से एक रात पहले बैरी ने लूसी को कहा, अपनी सारी ज्वेलरी पहन लो और यहां से निकल जाओ। जो पहना हुआ होगा वो कोई जब्त नहीं करेगा। लूसी अपने शौहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन समझ गई कि अब और कोई रास्ता नहीं। अपने बच्चों के लिए उसे ये करना ही था। अगले दिन FBI ने बैरी का घर छान मारा, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। बैरी समझ गया कि अब ना पैसा रहा ना फैमिली। धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया और उसकी सजा भी कम कर दी गई। लेकिन वो जानता था पाब्लो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हर रात होटल बदलता रहा, डर के साए में कुछ साल जीता रहा, और फिर एक दिन पाब्लो के आदमियों ने उसे उसकी गाड़ी में गोली मार दी। तो तुम्हारे हिसाब से बैरी सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताओ। शुक्रिया।